सारे संसार में आदिकाल से लेकर आज तक भारतवर्ष की पहचान ऋषि मुनियों, महापुरुषों, देवी देवताओं और तपस्वियों से लेकर प्रकृति में आस्था और विश्वास के प्रति रही है। पूरे विश्व में अगर सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति की बात की जाए तो भारतवर्ष सबसे अग्रणी माना जाएगा। इस बात को साबित करने के लिए आज भी गांव के कोने कोने, ग्रामीण अंचलों और वीरान इलाकों में भी ऐसे प्रमाण मिलते हैं। ऋषि मुनियों, तपस्वियों और प्रकृति के प्रति आस्था रखने के जीवंत उदाहरण हैं, जिनमें पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, घाटियां, झील, सरोवर आदि चीजें शामिल हैं। आज हम आपको एक ऐसी तपोभूमि पे ले चल रहे हैं जहां पर एक अक्षय वट वृक्ष, इस वृक्ष की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये आप मंदिर देख रहे हैं, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ गौशाला है। काफी विशाल आश्रम भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित है, जो बाराबंकी रेलवे स्टेशन के पीछे बंकी से होकर मोहम्मदपुर, उसके बाद बाएं तरफ रास्ता जाता है वनकुटी। श्री अभयानंद संन्यास आश्रम वनकुटी के नाम से ये बहुत दूर दूर तक मशहूर है, काफी इसकी ख्याति है। इस नोटिस बोर्ड पर इस आश्रम के नियम कानून लिखे हुए हैं। श्री अभयानंद आश्रम में कई साधु महंतों ने तपस्या की। तमाम तपस्वी आज भी यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए, तपस्वी स्वयं यहाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं और ये पूरा आपको परिसर हम दिखा रहे हैं। इस आश्रम का काफी विशाल प्रांगण है, दूर दूर तक आपको दिखाएंगे पूरा परिसर, जहाँ तक हो सकेगा कोशिश करके आपको एक चप्पे चप्पे तक ले जाएंगे और शिव मंदिर भी ले चलेंगे, जो काफी सिद्ध मंदिर माना जाता है, शिवलिंग सिद्ध माना जाता है। श्री अभयानंद आश्रम में ही स्थित है। ये प्रांगण में आपको हम दिखाएंगे, पूरा परिसर आपको हम दिखा रहे हैं। ये यहाँ रसोई की तरफ का हिस्सा है ये। इसके बाद आपको गौशाला की तरफ से होते हुए सत्संग हाल, उसका अन्य प्रांगण, फिर एक महत्वपूर्ण प्रांगण में आपको ले चलेंगे जहाँ पर कई देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, संतों, महंतों, तपस्वियों के चित्र, उनकी यादें समेटे हुए, उनकी यादें ताज़ा करते हैं। उनका उल्लेख, किसी किसी का नाम हम लोग सर भूल जाते हैं कई तपस्वियों का, तो यहाँ पर आपको सब देखने को मिलेगा, पूरा वर्णन है, नाम सहित फोटो दिखेंगे, इससे आप पहचान भी सकते हैं। प्रांगण में पहुंचकर आपको हम सबकी फोटो बारी बारी से दिखाएंगे, जिसमें सबकी के नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको हम अक्षय वट वृक्ष के दर्शन कराएंगे। यहाँ से पहुंचकर यहाँ चप्पल उतार दी जाती है, चप्पल जूते जो भी पहने हैं आप। ये सामने वट वृक्ष की झलक आपको दिख गई है, पहुंच गए वट वृक्ष के पास। ये विशाल काय वट वृक्ष काफी पुराना माना जाता है, प्राचीन है, मंदिर के सामने ही स्थित है। इसी देव वट वृक्ष के नीचे श्री अभयानंद स्वामी जी ने तपस्या की थी। ये कुआं देख रहे हैं, बहुत ही प्राचीन कुआं माना जाता है। पूरा वट वृक्ष आपको हम दिखाएंगे, पूरा दर्शन कराएंगे अभी हम। वट वृक्ष के ठीक सामने लगा ये वृक्ष भी काफी पूजनीय माना जाता है, पीपल का वृक्ष है। ये वट वृक्ष हम पहुंच गए। ये अभयानंद स्वामी की तपस्वी है। यहाँ पर देखिए मंदिर है उनका बना हुआ, इसी जगह वो तपस्या करते थे, उसी स्थल पर उनकी खड़ाऊ भी मौजूद है। लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं। ये देखिए, बहुत ही तीव्र वट वृक्ष है। इसको अक्षय वट वृक्ष इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहा जाता है कि रोगों से निदान मिलता है और दरिद्रता और निर्धनता भी दूर करता है ये वृक्ष। दूर दूर से लोग यहाँ शांति की खोज में आते हैं। आप देखेंगे कई लोग यहाँ देखेंगे फोटो खिंचा रहे हैं, घूम रहे हैं परिसर में, कई तरफ दूर दूर तक दिखते हैं लोग। यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद घूमते हैं पूरा परिसर, काफी यहाँ शांति का अनुभव होता है। अब आपको ले चलते हैं शिव मंदिर। दिव्य शिवलिंग है यहाँ पर, ये नंदी महाराज। बहुत ही पवित्र शिवलिंग, इसकी दर्शन करके लोग बहुत ही पुण्य के भागी बनते हैं। ये देख रहे हैं पूरा शिव परिवार। और ठीक सामने आपको सिद्ध स्वामी श्री अभयानंद महाराज जी की प्रतिमा दिखेगी आपको। ये देखें सामने ठीक प्रतिमा है इसी मंदिर में उनकी। अभी आपको वो भी दर्शन कराते हैं पास ले जा करके। ये श्री स्वामी अभयानंद जी की प्रतिमा है, सिद्ध प्रतिमा मानी जाती है। पीछे कई ऋषि मुनियों की, तपस्वियों की, यहाँ की जो तपस्वी रहे सबकी फोटो यहाँ पर लगी हुई है, सबके नाम वर्णित है यहाँ पर। मंदिर का पूरा दिखा रहे हैं। फिर से मंदिर का जीर्णोद्धारण नए तरीके से फिर से बन रहा है। अब आप पहुंचते हैं सत्संग हाल। ये देखिए यहाँ पर अभय सत्संग भवन है ये। इसके अंदर आप देखेंगे कि तमाम ऋषि मुनि, तपस्वी, देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, सबके नाम अंकित हैं। श्री अभयानंद जी की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तरह से और भी गुरुओं की यहाँ पर, महंतों की है जो तपस्वी रहा है, यहाँ के खड़ाऊ रखी हुई है। यहाँ लगी सभी तस्वीरों के आपको हम दर्शन कराएंगे नाम के साथ में। ये देखिए वेद पुराण, उपनिषद, गीता, भगवत गीता रखी हुई है, कई पुस्तकें इस तरह की हैं। इसके बाद आपको साक्षात्कार के माध्यम से इतिहासविद मनीष मल्होत्रा जी से पूरा वर्णन सुनवाएंगे, यहाँ का इतिहास क्या है, कैसे और कब अभयानंद जी ने यहाँ पर शुरुआत की थी अपनी तपस्या की। उसके बाद यहाँ के 1975 से रह रहे महंत से भी बात कराएंगे, वो भी बताएंगे पूरी बात आपको।
ये देख रहे हैं तभी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी के नाम अंकित हैं, ऋषि मुनियों, महापुरुषों, देवी देवताओं के साथ साथ माँ नर्मदा की प्रतिमा भी आप देखेंगे। इन सभी प्रतिमाओं को दिखाने के बाद हम अपनी बात शुरू करेंगे। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कथनी करनी के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अनछुए किस्से और प्रसंग जो आप नहीं जानते वो आप तक हम पहुँचाएं। कथनी करने के माध्यम से हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे सहयोग के लिए इस वीडियो को शेयर करें, जिससे और लोगों तक भी पहुँच पाए। जहाँ तक हम ये वीडियो नहीं पहुँचा पा रहे हैं वो लोग भी जान सकें। अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी हो तो वो भी हमसे साझा करें। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा, उसके जरिए हमसे संपर्क करके ऐसे कोई किस्से हो या ऐतिहासिक स्थल की जानकारी उजागर कर सकें। और जो हमारा उद्देश्य है कि नई पीढ़ी पुरानी बातों को भी जाने और समझे, वो सफल हो। देख रहे हैं आप माँ नर्मदे की तस्वीर है। आइए बात शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, आज हम अभय संन्यास आश्रम वनकुटी पहुंचे हैं, जो बाराबंकी से बंकी के आगे मोहम्मदपुर गांव के पास पड़ता है। वनकुटी नाम से बहुत ही ज्यादा प्रख्यात रहा, प्राचीन आश्रम है। यहाँ पर अनेकों तपस्वियों ने तपस्या की, संत महंतों की अनेक फोटो आपको अभी वीडियो में आपने देखी होगी। और यहाँ का अक्षय वट वृक्ष पर जो है कोई भी मनोकामना यहाँ पर कोई मांगता है तो अवश्य पूरी होती है। स्वामी अभयानंद के साथ में यहाँ पर हमने शिव मंदिर देखा, बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है। काफी प्राचीन इतिहास होने के साथ यहाँ की और कौन कौन सी खासियत रही, क्या महिमा है, यहाँ बारे में हमको बाराबंकी के जाने माने इतिहासकार मनीष मल्होत्रा जी विस्तार से जानकारी देंगे और यहाँ के महंत से भी हम इस बारे में जानेंगे। मनीष मल्होत्रा जी, आपका कथनी करने पर स्वागत है। ये श्री अभयानंद आश्रम जो है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए और जिससे लोग जान सके क्या महिमा है यहाँ की। धन्यवाद दिनेश जी, आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये वनकुटी आश्रम जो है अभय संन्यास आश्रम के नाम से अपने ज़िले में जाना जाता है। स्वामी अभयानंद सरस्वती बहुत ही सिद्ध संत हुए हैं इस जनपद के, पूरे देश में मतलब उनको मानने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। इस आश्रम का जो निर्माण हुआ, स्वामी अभयानंद सरस्वती लगभग 1940 के आसपास बाराबंकी में पदार्पण उनका हुआ था। अभयानंद जी के एक अच्छे संत मित्र जो हुए बाबा बद्रीदास जंगली बाबा, दोनों लोग परम मित्र थे। तो जंगली बाबा का स्थल जो है ये रामवन कुटीर हड़ियाकोल के नाम से जो जाना जाता है, वो जंगली बाबा का स्थान था, बाबा बद्रीदास का। अभयानंद जी और बाबा बद्रीदास परम मित्र थे। अभयानंद जी भगवान शंकर को मानने वालों में से थे, तो बाबा बद्रीदास जो थे वो रामानंदीय संप्रदाय के संत हुए। बाबा बद्रीदास ने एक बार मतलब इनका चतुर्मास अभयानंद जी का रामवन कुटीर आश्रम में किया था। चतुर्मास समाप्त होने के बाद जब स्वामी अभयानंद जी प्रस्थान किया तो ये रेट नदी के तट के ऊपर ये आश्रम भी बसा हुआ है और रामवन कुटीर हड़ियाकोल भी जो है रेट नदी के तट पे बसा हुआ। तब ये सब पूरा एरिया जो था ये बड़ा घनघोर जंगल था। ये नदी जो पीछे बह रही है ये रामवन कुटीर से होती हुई आ रही। तो पैदल पैदल रास्ते पर जब आ रहे थे बाराबंकी जाने के लिए अभयानंद जी, तो इसी स्थल के ऊपर जहाँ पर आज ये वट वृक्ष लगा हुआ है, यहीं पर आके वो साधना में लीन हो गए। तो जो सिद्ध संत होते हैं उन लोगों को एक मतलब पूर्वाभास हो जाता है कि ये स्थल जो है यहाँ पर काफ़ी ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। तो इसी वट वृक्ष के नीचे स्वामी अभयानंद जी जो है ध्यान में लीन हो गए और यहाँ पर धीरे धीरे वो हुआ। धीरे धीरे महाराज जी को लोग जानने लगे बाराबंकी में। तो बाराबंकी में जो कैलाश आश्रम है वो भी स्वामी जी के ही द्वारा स्थापित किया है, स्वामी अभयानंद जी के ही द्वारा स्थापित किया हुआ। 1963 में कैलाश आश्रम में चतुर्मास हुआ था स्वामी अभयानंद जी का। तो चतुर्मास में होता क्या है कि एक जगह पर जब चतुर्मास में संत लोग एक जगह पर पूजन होता है, उसके बाद निकल जाते, 4 महीने उनको एक स्थल पर रहना पड़ता है। तो 63 में जब कैलाश आश्रम में वो हुआ, उसके बाद अभयानंद जी यहाँ पर आ गए। अभयानंद जी के आने के बाद धीरे धीरे यहाँ पर मतलब सारी व्यवस्थाएं होने लगी, लोग आने लगे। उसके बाद जो स्वामी अभयानंद जी के बहुत ही सिद्ध शिष्य हुए स्वामी रामानंद सरस्वती जी, जो देश के बहुत ही प्रख्यात संतों में जिनकी गिनती थी। उन्होंने ओंकारेश्वर में
मार्कंडेय संन्यास आश्रम की स्थापना की। और भी देश में कई आश्रम स्थापित हुए। तो सुयोग्य शिष्य थे। बाद में स्वामी रामानंद जी, अभयानंद जी की स्थान पर बैठे, गद्दी पर बैठे। उन्हीं के समय में पूरे देश में स्वामी अभयानंद जी के जो आश्रमों का निर्माण, और रामानंद जी ने एक पूरी मतलब इतने सिद्ध संत थे कि उनसे प्रेरित होकर मतलब देश में लाखों शिष्य हो गए। और बाराबंकी जनपद में मतलब आज कैलाश आश्रम से हमारे ख्याल से पूरा शहर अगर आज कहीं से जुड़ा हुआ है तो कैलाश आश्रम से। और यहाँ पे मतलब अब इस समय उसके बाद रामानंद जी के बाद उनके बहुत ही सिद्ध संत हुए स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी। वो जो ये पूरी मतलब आश्रम की श्रृंखला पूरे देश में है। और प्रमुख स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी, जिनका केंद्र जो है ओंकारेश्वर है। और बाकी यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए परेश चैतन्य जी हैं, वो आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ के महंत जी से, कोठारी जी से, जो हमें विस्तार से और जानकारी देंगे। तो आपने अभी देखा कि मनीष मल्होत्रा जी ने बहुत ही विस्तार से पूरे ऐतिहासिक जानकारी दी। अब हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ महंत मोहन जी हैं, जो यहाँ की पूरी देखरेख करते हैं। हमें बताएंगे कि यहाँ का क्या क्या कौन कौन से आयोजन होते हैं, कौन कौन दिन का महत्व है। स्वागत है आपका महंत जी। तो पहले तो कुंवार में अश्विन मास में सप्तमी को कृष्ण पक्ष भंडारा होता है श्री राम जी महाराज जी का। और चैत शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को मंदिर की स्थापना का दिवस मनाया जाता है। 2 हो गए प्रमुख, बस इतना ही है और क्या। और वैसे छोटे मोटे चला करते हैं। वट वृक्ष के पूजन का क्या महत्व है? काफी प्राचीन वट वृक्ष है। शिवलिंग के बारे में बताइए, यहाँ का प्राचीन शिवलिंग है। करीब ये वट वृक्ष जो है वो 50 साल से तो जो ऊपर का है। और मंदिर भी है करीब 40 साल का। हाँ, स्थापना हुई थी वही। सावन और शिवरात्रि में कोई विशेष आयोजन होता है? सावन में तो हाँ चलता ही है, सावन मास पूरा अब अभिषेक चलता है शंकर जी का। हाँ, लोग आते हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? मतलब जैसे शहर के लोग आते हैं, देहात के भी आते हैं, सब तरह के आते हैं। अब जिसकी जैसे प्रेरणा होती है उसे काम करता है। कोई और विशेष मान्यता है, मतलब जैसे कि लोगों को आकर्षित करती है यहाँ पर? देखिए लोग देख रहे, छुट्टी के दिन भी काफी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, आते हैं। अब ये क्योंकि एकांत है ना, वृक्ष भी हैं, पेड़ भी हैं, वातावरण ठीक है, इसलिए लोग आते हैं, उनको सुख मिलता है बस। सुख शांति का अनुभव। बहुत धन्यवाद आपका।